तो यदि आप अमेज़ॉन सेलर हैं या फिर अमेज़ॉन पर सेल करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि फीडबैक एंड रिव्यू बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टर्म है अमेज़ॉन में, क्योंकि अमेज़ॉन में फीडबैक एंड रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फीडबैक एंड रिव्यूज़ का ही पार्ट होता है जो आपकी ग्रोथ को डिसाइड करता है कि आप अमेज़ॉन पर कितना ज़्यादा अर्न करेंगे, आपका बिजनेस कितना अच्छा ग्रोथ होगा। तो ये पता लगता है केवल फीडबैक एंड रिव्यूज़ से। यदि आपके पास बहुत ही अच्छा फीडबैक और रिव्यूज़ का स्कोर है तो आप समझ लीजिएगा कि आप अमेज़ॉन पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं और आपके पास बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा आपके पास ऑर्डर आएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपके पास जितने भी फीडबैक एंड रिव्यूज़ होंगे वो सारे जेन्युइन होने चाहिए। कोई भी शॉर्टकट्स वगैरह या किसी भी तरह से कोई भी ऐसी आपको वर्किंग नहीं करनी है जो अमेज़ॉन पॉलिसी से बाहर हो। तो आपको अमेज़ॉन की पॉलिसी को फॉलो करते हुए ही फीडबैक एंड रिव्यूज़ के लिए वर्किंग करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़ॉन ने एक नया बटन लॉन्च किया है रिक्वेस्ट ए रिव्यू नाम से, जो आपके ऑर्डर आईडी की डिटेल पेज पे अवेलेबल होता है। आप किसी भी ऑर्डर आईडी पर क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे रिफंड ऑर्डर की साइड में रिक्वेस्ट ए रिव्यू का बटन दिखेगा। आपको उस बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही उस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे कंफर्मेशन पूछता है। उसमें एक मैसेज आता है कि सबसे पहले अमेज़ॉन ये बोलता है कि हमने ऑलरेडी इस बटन पे क्लिक कर दिया है और एक रिक्वेस्ट बायर के पास ऑलरेडी चली गई है और इसका हमने आपसे कोई चार्ज नहीं लिया है। लेकिन फिर भी यदि आप इस बटन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये एग्री करते हैं कि आप बायर सेलर मैसेजिंग से कोई भी एक्स्ट्रा ईमेल फीडबैक एंड रिव्यूज़ के लिए बायर को नहीं करेंगे। यानी कि एक ऑर्डर आईडी पर आप एक ईमेल कर सकते हो, या तो आप रिक्वेस्ट ए रिव्यू बटन को यूज़ करो या फिर आप बायर सेलर मैसेजिंग के थ्रू बायर को ईमेल करो। तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक जो रिक्वेस्ट है, एक जो ईमेल होगा वो बायर के पास चला जाएगा। बात करते हैं इसके टेम्पलेट की, तो इसका टेम्पलेट जो होता है वो अमेज़ॉन ने डिज़ाइन किया हुआ होता है। यानी कि आप उस टेम्पलेट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते और ना ही आप उस टेम्पलेट को वहाँ पे पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं कि बायर को ये कैसा दिखेगा। तो इसका जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अभी आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो टेम्पलेट है बायर के पास जाएगा और बहुत ही अच्छा एक टेम्पलेट है बिल्कुल, क्योंकि अमेज़ॉन ने डिज़ाइन किया। तो डेफिनेटली ये एक बात मैं कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है। आप बायर सेलर मैसेजिंग को यूज़ करें, चाहे आप रिक्वेस्ट रिव्यू बटन को यूज़ करें, दोनों ही एज़ पर अमेज़ॉन पॉलिसी काम करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट रिव्यू बटन ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसका रिजल्ट हमने देखा है और बहुत ही अच्छा सेलर सेटिस्फाई भी है इसकी वर्किंग से। तो अब मैं आपको बता देता हूँ एक दूसरी चीज़ जो कि है रेटिंग राजा। रेटिंग राजा आपको मालूम होगा एक टूल है जो कि अमेज़ॉन से वेरीफाइड है और ये आपको फीडबैक एंड रिव्यूज़ को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। तो रेटिंग राजा जो होगा वो इस बटन पे ऑटोमेटिक क्लिक कर देगा, आपको मैनुअली क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बोलेंगे कि सर जब ये रेटिंग राजा ऑटोमेटिक क्लिक कर देगा, हम लोग मैनुअली क्लिक करेंगे, तो ये काम तो मैनुअली कर लेंगे क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें। बिकॉज आप जानते हो कि अमेज़ॉन में यदि आप बिजनेस कर रहे हो ऑनलाइन तो आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। आपका पैकेजिंग का एक्सपेंसेस होता है, फिर आपका आपके कोरियर्स वगैरह होते हैं, अमेज़ॉन कमीशन वगैरह होता है, तो आपका मार्जिन बहुत ही कम होता है क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक ये एडिशनल वर्किंग हो जाती है कि हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें, तो हम मैनुअली क्लिक कर सकते हैं। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, आप इसको मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि मैनुअली यूज़ करना है तो अमेज़ॉन में इसका कोई भी रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको इस तरह का रिपोर्ट नहीं मिलेगा कि किस ऑर्डर आईडी पे आपने किस टाइम पे इसको क्लिक किया है और कौन से ऑर्डर आईडी है जिन पे अभी आपने क्लिक नहीं किया है। कई बार होता है कि इसका एक्शन अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एरर मैसेज दिखाएगा कि ये 5 से 30 दिन की इसकी विंडो होती है, तो आप उसके बाद ही इसमें क्लिक कीजिए। तो आपको बार बार बैक आना पड़ता है और आपके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। रेटिंग राजा आपको इसका प्रॉपर रिकॉर्ड देता है, प्रॉपर आपको एक ऑर्डर आईडी वाइज एक रिपोर्ट देता है कि किस ऑर्डर आईडी पर कितने बजे आपका रिक्वेस्ट रिव्यू क्लिक हुआ है और किस ऑर्डर आईडी पर क्लिक नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, इसके बाद रेटिंग राजा आपको एक दूसरा ऑप्शन देता है, वो है नेगेटिव फीडबैक रिमूवल। जी हाँ, नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने की रिक्वेस्ट आप बायर को भेज सकते हो। पहले अलाउ नहीं था बट अभी अलाउ है। आप उसको एक ईमेल कर सकते हो बायर को, लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि सपोज दैट आपको कोई नेगेटिव फीडबैक रिसीव हुआ तो सबसे पहले आपको बायर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होती है उसके बाद आप एक ईमेल बायर को कर सकते हो। उस ईमेल का जो टेम्पलेट है वो भी अमेज़ॉन का डिज़ाइन किया हुआ होता है, उसका भी एक बटन होता है, लेकिन वो अभी आपके पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उसको ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं। यदि आप रेटिंग राजा यूज़ करेंगे तो आप इस बटन को यूज़ कर पाएंगे। आप जैसे उस बटन पर क्लिक करेंगे रेटिंग राजा के अंदर तो बायर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करने की। कंडीशन ये है कि आपको सबसे पहले बायर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, बिकॉज विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग आप मेल नहीं कर सकते कि आप नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर दीजिए। तो ये चीज़ भी अभी अलाउ है अमेज़ॉन में।
दो तरह का वर्किंग होगा। पहला होगा फीडबैक एंड रिव्यूज़ के लिए, जो कि रिक्वेस्ट रिव्यू बटन का ऑटोमेशन होगा। सेकंड जो होगा वो होगा नेगेटिव फीडबैक रिमूवल, यानी कि आप एक ईमेल बायर को कर सकते हैं नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करने का। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं और मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में बताऊँगा कि किस तरह से काम करता है। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि सपोज दैट कि आप 10 ब्रांड में सेल करते हैं, आपको ये चाहिए कि एक जो ब्रांड है केवल उसी पे मेरा रिक्वेस्ट रिव्यू जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये यकीन होता है कि उस ब्रांड के प्रोडक्ट पे आपको पॉजिटिव ही फीडबैक आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो आप इसमें वो भी सेट कर सकते हैं रेटिंग राजा के अंदर कि आप स्पेसिफिक किसी ब्रांड पे, स्पेसिफिक किसी एसिन पे आप रिक्वेस्ट रिव्यू को शेड्यूल कर सकते हैं। तो उसमें आपको मैनुअली फ़िल्टर करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपका वो मैन पावर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और सारा काम आपका ऑटोमेट हो जाएगा। और आपको डेली इसमें ईमेल के थ्रू एक रिपोर्ट भी मिलेगी कि लास्ट डे आपके कितने रिक्वेस्ट रिव्यू शेड्यूल हुए और कितने रिक्वेस्ट रिव्यू आपके सेंड हुए। तो ये दोनों चीज़ें आपको रेटिंग राजा में मिल जाएंगी। और आप यदि रेटिंग राजा यूज़ करेंगे तो काम आपका एज पर अमेजोन पॉलिसी होगा, बिकॉज रेटिंग राजा जो टूल है वो अमेजोन से वेरीफाइड है और अमेजोन के ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो मैं आपको लेके चलूँगा अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको मैं दिखाऊंगा कि रिक्वेस्ट रिव्यू किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करने की रिक्वेस्ट बायर को कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये रेटिंग राजा का एक डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट रिव्यू यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन में, जैसे कि अकाउंट डेमो एक, इसमें एक रिक्वेस्ट रिव्यू का कैंपेन बना हुआ है। यहाँ पे इसने बता रखा है कि 657 जो रिक्वेस्ट रिव्यू वो शेड्यूल हो चुके हैं और 549 जो हैं वो सेंड हो चुके हैं, यानी कि बाकी के जो रिमेनिंग है वो भी धीरे धीरे सेंड हो जाएंगे एज़ पर आपका कैंपेन में जो आप देते हो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग। इस कैंपेन में आप देखेंगे यहाँ पे जो रिक्वेस्ट रिव्यू शेड्यूल कर रखा है वो सभी प्रोडक्ट पे, सभी ब्रांड्स पे कर रखा है। आप चाहो तो आप यहाँ से कस्टमर टाइप भी चूज़ कर सकते हो कि न्यू कस्टमर को जाना चाहिए या आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को जाना चाहिए या सभी कस्टमर को जाना चाहिए। उसके बाद आप प्रोडक्ट भी चूज़ कर सकते हो कि ऑल प्रोडक्ट पे जाना चाहिए या फिर आप कोई स्पेसिफिक ब्रांड पे सेल करना चाहते हैं। तो ये स्पेसिफिक ब्रांड पे आप सेंड करना चाहते हैं तो ये यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री आ जाती हैं और यहाँ पे आप इनको चूज़ कर सकते हो कि आपको किस इन्वेंट्री पे रिक्वेस्ट रिव्यू सेंड करना है। अगला फिल्टर है यहाँ पे फुलफिलमेंट मोड का, कि आपको FBA पर ही सेंड करना है, कि आपको ईजी शिप पर ही सेंड करना है। उसके बाद आता है ईमेल हब, जहाँ मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट रिव्यू जो है उसके सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो देखिए ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर की डेट भी है, डेट टू सेंड है और ये आपका सेंड हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये दिख जाएंगे जितने भी रिक्वेस्ट रिव्यू आपके सेंड हुए। इसके बाद बात करता हूँ नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने की। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव फीडबैक रिमूवल दिखते हैं सारे। ये देखिए जैसे एक नेगेटिव फीडबैक है। सो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको इस ऑर्डर आईडी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप चेक करेंगे कि आपके अमेज़ोन में क्यों आया ये। सपोज दैट आपने इस बायर को फुल रिफंड कर दिया, तो आप यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करते हो और सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर टू सेंड द नेगेटिव फीडबैक रिमूवल मेल। आपको जैसे हम श्योर पे क्लिक करना है और एक जो ईमेल है वो चला जाएगा और ये बटन का जो नेम है ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मेल सेंड, यानी कि आप एक ईमेल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप नेगेटिव फीडबैक चेक करेंगे रेटिंग राजा में, आप अमेज़ोन पे जाएंगे, वहाँ उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप एक ईमेल यहाँ से कर सकते। तो रेटिंग राजा में 30 डेज़ का फ्री ट्रायल चल रहा है, आप 30 दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। यदि आपको सर्विसेज पसंद आती हैं तो आप रेटिंग राजा को यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू, और यदि आपको सर्विसेज पसंद नहीं भी आती हैं तो भी आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज रेटिंग राजा किसी भी तरह का आपका पेमेंट का मोड ऐड नहीं करता, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI। तो ये आप टोटली फ्री हैं इसमें। 30 दिन के लिए आप इसको यूज़ कीजिए और आपको यदि बेनिफिट दिखता है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और भी यदि आपको अमेज़ोन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ या लेटेस्ट फीचर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।